भाई अभी तो भी केदारनाथ गए थे, आपका कैसा रहा? कुछ बताओ। केदारनाथ काफ़ी एडवेंचरस और सिर्फ बताना क्यों जल्दी करता हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मतलब इतना सांस फूल रहा है ना, ढंग से बोला भी नहीं जा रहा। मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता जा रहा है। भाई फाइनली भाई बट ये फाइनली बीडीडी तक की पहुंचने की कहानी कैसी और क्या रही? सुनाता हूँ छोटे और दिखाता भी हूँ मेरे अब तक की सबसे ज़्यादा एडवेंचरस ट्रैक की कहानी। तो इस कहानी में हम दो लोग थे, मैं और अशर, और मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई दिल्ली से। और बस मैं निकला दिल्ली से हरिद्वार के लिए। बट भाई हरिद्वार ही क्यों? क्योंकि हरिद्वार ही वो पॉइंट है जहाँ से केदारनाथ की कनेक्टिविटी होती है। और दूसरा, इस कहानी का दूसरा किरदार यानी अशर, वो भी वहीं मिलने वाला था। तो फाइनली अभी हरिद्वार पहुंच चुका हूं और इस टाइम पे बज रहा है सुबह के 4:30 के आसपास, और अभी अशर पहुंचेगा लगभग 7 बजे के आसपास, और उसी के बाद फिर हम लोग निकलेंगे आगे गौरीकुंड के लिए। सो ये है कुछ हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। और एक चीज़ और, अगर कोई भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहा हो तो हरिद्वार पे उतर के पहले सोनप्रयाग और गौरीकुंड के लिए निकलना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ जस्ट बाहर जैसे ही निकलोगे यहाँ से तो यहीं पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है। अब वहाँ से उनको गाड़ी को कर सकते हो, वो पूरा ग्रुप के लिए होती है। फॉर एग्जांपल 6 लोग हैं तो 6 लोगों के लिए लगभग 6000 में, मतलब पर हेड 1000 के आसपास बैठता है, तो वहाँ भी जा सकते हो। बाकी मैं क्या करूँगा, मैं तो अभी जस्ट वेट करूँगा। अभी चाय पी है, ब्रश व्रश किया, थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, और अभी अशर का वेट चल रहा है। अशर आएगा तो फिर यहाँ से निकला जाएगा। तो फाइनली बहुत सारे वेट के बाद आ गए जनाब। अब अशर के मिलने के बाद हम निकल गए अपने पहले स्टॉप यानी सोनप्रयाग के लिए। और सोनप्रयाग रात में 9-10 बजे पहुंचने के बाद अब कुछ हिम्मत बची नहीं थी, तो बस पहुंचे और बेड को पकड़ा, क्योंकि अगली सुबह ट्रैक स्टार्ट करना था। अब केदारनाथ तक पहुंचने के लिए पूरे 4 ऑप्शन थे। पहला हेलीकॉप्टर, दूसरा घोड़ा, तीसरा पिट्ठू, और चौथा पैदल चल के ऊपर तक जाना। और हमने चूज़ किया लास्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर पैदल नहीं गए तो इस ट्रैक को ट्रैक कैसे कहेंगे। अब इस ट्रैक को जनरली स्टार्ट गौरीकुंड से करते हैं, बट हमने ये स्टार्ट किया सोनप्रयाग से। पर क्यों? क्यों का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। बट बस चल रहे थे और चलते ही गए, बिना सोचे, बिना कोई ऑप्शन देखे। फिर ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हम वहाँ पहुँचे जहाँ से केदारनाथ का रियल ट्रैक स्टार्ट हो रहा था। सुहान जी फाइनली गौरीकुंड पहुंच चुके। एक गलती हो गई थी स्टार्टिंग में, कि गलती क्या हो गई थी कि सोनप्रयाग से अपने को गाड़ी में बैठ के यहाँ तक आना चाहिए था, बट हम लोगों ने क्या किया, ट्रैक करके आए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ और थकान भी हो गई, एनर्जी भी वेस्ट हुई। तो ये वाली गलती करने से बच सकते हो। जब वहाँ से गाड़ी वगैरह चल रही है तो वहाँ से आ सकते हो। और असली ट्रैक अब यहाँ से स्टार्ट होगा केदारनाथ का, तो यहाँ से फिर अपना आराम से जाके बाकी तब तक चाय वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद आगे जर्नी को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे।
तो अभी गौरीकुंड से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई, मतलब 1 किलोमीटर से ऊपर ही हो गई। और हालत ये है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत नेक्स्ट लेवल भीड़ है। तो घोड़े वाले भैया फिर आ गए। और फिर वहां से चलते चलते अरशद ने मुझे रोका। तो अभी जब मैं पीछे से आ रहा तो मेरे को अरशद ने रोका और बोला कि भाई एक बार ये वाटरफॉल तो चेकआउट मार। तो मैंने बोला ठीक है। ये देखो, मतलब मेरे को नहीं पता कि ये कैमरे के अंदर कैसा लग रहा है, बट कैमरे के अंदर उतना प्यारा नहीं लग रहा है जितना ये रियल में लग रहा है। बट रियल में बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। और फिर बस हम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते लेते आगे बढ़ते गए और बस चलते गए। और फिर एक पॉइंट आया, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मतलब इतना सांस फूल रहा है ना, ढंग से बोला भी नहीं जा रहा। आगे अभी एक रंबाड़ा ब्रिज है लगभग 200 मीटर की दूरी पे, फिर वहाँ से केदारनाथ की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर बचेगी। तो अभी सोच रहे हैं कि बस वहीं पे ब्रेक लेके, भाई बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदी हालत है, बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, बहुत सांस फूल रहा है। वो आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट यहाँ पे ये सामने वो ब्रिज दिख रहा है वही आई थिंक रंबाड़ा ब्रिज है। तो वहीं पे चलते हैं। तो देख देख के डर लग रहा है यार, वहाँ तक जाना है ऊपर तक। ओ भाई डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यार अभी चाय पीने के लिए आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चाय की तलब हो रही थी और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब भैया हमारे चाय बनाएंगे। भैया चाय तैयार कर दो जल्दी, बढ़िया सी। तो अभी बस चाय बन रही है और चाय पी के अब यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर बच रहा है भैया? 8.5। कितना? 10 किलोमीटर। यार हर इंसान फाड़ रहा है। अभी ये कह रहा है 9 किलोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ही बचा है करना पूरा तो करना ही है। फिलहाल चाय पीते और चाय पी के फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली चाय वगैरह पीने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रंबाड़ा ब्रिज पे। तो ये हैगा कुछ रंबाड़ा ब्रिज, देखो व्यू देखो क्या मस्त आ रहा है। और इस टाइम पे लगभग 6 बज चुके हैं और अभी भी 9 किलोमीटर बाकी है। वो देखो वहाँ वो ऊपर दिख रहा है ना, अभी हमें वहाँ पे जाना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि रात के 11-12 तक बच जाएगी पहुँचते पहुँचते। बट कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं तो हम भी चल ही लेंगे। क्यों अशर भाई? यार अभी मैं खड़ा हूँ रंबाड़ा ब्रिज के बिल्कुल सामने वाले ब्रिज पे। ये रंबाड़ा ब्रिज है और ये है उसके सामने वाला ब्रिज। और ये लिटरली हिल रहा है इस टाइम पे और मैं भी खड़ा खड़ा हिल रहा हूँ और बहुत ही मतलब ऐसा लगा बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा दिख रहा है रंबाड़ा ब्रिज का, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और भाई अब रंबाड़ा पे खड़े होके व्यू तो बहुत खूबसूरत था, पर अंदर एक डर भी था क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था और डिस्टेंस अभी भी 9 किलोमीटर थी। बट फिर भी उस थोड़े डर और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैं और ऊपर चल पड़ा। और लिटरली रात की ट्रैकिंग की एक अलग ही फील थी। यार इस टाइम पे होता जा रहा है बारिश का मौसम, एक बार देखो पूरा सारा काला काला हो गया पूरा।
भाई और यार थोड़ी थोड़ी सी बूंदें भी पड़ रही है और हमारी डिस्टेंस बच रही है बहुत ज़्यादा। तो अक्षर भाई इस टाइम पे कह रहे हैं कि यार थोड़ा घोड़े का देख लें, घोड़े से हो सकता है थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे, तो जल्दी ऊपर चले जाएंगे सेफली। तो अभी देखते हैं, उस बारे में सोच रहे हैं। अगर घोड़े से रहा, क्योंकि ट्रैक का एक्सपीरियंस तो ले लिया काफ़ी, अगर क्योंकि हमें लगा कि हाँ भाई सेफली नहीं पहुँच पाएंगे तब तक ऊपर, तो फिर अब जो बची हुई डिस्टेंस है, अगर बारिश हो गई हाँ। तो हमें टाइम से मतलब है, बारिश हो गई तो हमारा टाइम तो गया, हमें तो कहीं रुकना पड़ेगा। वही क्योंकि बारिश का मौसम बहुत हो रहा है, ये देखो कितना काली घटाएं हो रही है, इमरजेंसी बन चुकी है ये। काली घटाएं हो रही है इस टाइम पे। हमें लग रहा है कि शायद घोड़े से जाना सही रहेगा ताकि हम लोग जल्दी पहुंच पाए। अंधे बता रहे हैं बट साला रेट बहुत बता रहे हैं यार, क्योंकि अब डिस्टेंस भी उतनी नहीं बची वहाँ से। चलो नीचे से था, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर बच रहा है, बट वही है कि यहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये पूरा ऊपर वाला जो रास्ता जा रहा है ना, स्टीप है भाई, बहुत स्टीप है, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो उसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा कि घोड़े पे विचार करते हैं। क्या बाकी पैसे लोगे? चलते हैं। तो भैया जी, अब मैंने जैसे कि बताया था कि मैं सोच रहा था कि हम लोग घोड़े से जाएंगे, बट फिर अभी लग रहा है क्योंकि रात में जब ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, तो उसकी फ़ील एक अलग ही आ रही है। तो एक रीज़न तो है फील, और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। अब अगर पैदल ही स्टार्ट किया था तो पैदल ही ख़त्म करेंगे। अब जितना टाइम लगता है लगेगा, बट हम पैदल ही चलेंगे। चलो, बाकी सीन बहुत ख़तरनाक है और रात में ट्रैकिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। मज़ा आ रहा है, थकान हो रही है, और इसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास, मुझे पता कितना आ रहा है। इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगाओ कि इसको कितना ज़्यादा मज़ा। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। फ़िलहाल 6:30 बज गए और अभी भी काफ़ी बच रहा है, बट रात के टाइम भी अच्छी खासी भीड़ है। ये देखो, तो घोड़े का इंतज़ाम करवा दे। मैं घोड़े से नहीं जाऊँगा। भाई मैं तो जाऊँगा, अगर मिला तो, नहीं मिला तो कोई इसको ना रेट नहीं बढ़िया मिल ले, वरना ये चला जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि तू चला जा और कैम्प वैम्प बुक कर दे तब तक जाके, बट अभी मिल नहीं रहा। खैर कोई नहीं, अभी चलते हैं, जल्दी चल, जा। अभी निकलता है भाई। ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, बट एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल है रात में पहाड़ों के बीच में चलने का। क्योंकि मुँह से भी धुआं आ रहा है, ठंड हो गई और सांस बहुत नेक्स्ट लेवल फूल रही है, बट बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, ये ट्रैक और हार्ड होता जा रहा था। अभी तक तो बहुत सही लग रहा था क्योंकि प्लेन रोड थी, थोड़ी सी थी चढ़ाई वाली, बट उसके बाद प्लेन रोड स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मज़ा आ रहा था। अरे भैया, ये घोड़े न मानने गए, ये देखो इनकी हालत, ये घोड़े। हाँ अभी तो गए भी ना, हम वापस चले जाए। हाँ गौरीकुंड चल लो। हाँ तो भैया मैं क्या कह रहा था, अभी तक तो आ रहे थे बहुत मज़े क्योंकि प्लेन रास्ता था। अब यहाँ से ये हो रही है चढ़ाई स्टार्ट। अब इसके अंदर हवा निकलने वाली है अपनी, और इसके अंदर बैंड बजेगी बढ़िया वाली, बट कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इरादा कर ही लिया है तो पूरा ही करेंगे। ये लो भैया, एक और घोड़ा गया। बट काफ़ी मज़ा आ रहा है रात में ट्रैकिंग करने में क्योंकि ठंड लग रही है, गर्मी नहीं लग रही, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। आई लाइक इट। अब इस एडवेंचरस ट्रैक के बीच में एक चीज़ थी जो बहुत साथ दे रही थी। तो अभी तुम लोगों को लग रहा होगा मैं नशे वशे कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। तो जब थकान हो जाती है तो ये ना यहाँ पे कपूर लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया होगा शायद वीडियो में। तो जब इसको इनहेल करते हैं ना, सांस बहुत ज़्यादा फूलने के बाद, तो थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ा सा आराम मिलता है। दैट्स वाई मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा कोई नशा वशा नहीं कर रहा, ठीक है। अब आराम मिल गया, अब बस निकलेंगे और थोड़ी और दूरी कवर करेंगे। और इस टाइम पे थोड़ी बारिश स्टार्ट होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है एक और एडवेंचर ऐड होने वाला है। चलो गाइज, लेट्स गो। कपूर वगैरह भी सूंघ ली, अब थोड़ी सांस पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुई है, मतलब वरना बहुत सांस फूल गई थी, तो इसलिए अब चलना चाहिए। यार यहाँ पे ना बस घोड़े बहुत आ रहे हैं थोड़ी देर में, और अभी मैं गिरने से बचा। अब ना देख के चलना पड़ेगा। मोबाइल को करते हैं थोड़ी सी देर के लिए बंद और आगे चलते हैं। बीच में ऐसे ही शॉट ले लूँगा और फिर आगे चल के मिलता हूँ, बट अभी पहले इसको क्रॉस करते हैं।
अब मैंने कहानी की स्टार्टिंग में बोला था काफ़ी एडवेंचरस, तो एक और एडवेंचर ऐड होना अभी बाकी था। तो भैया जी जैसा मैंने बोला था कि एक और एडवेंचर हो सकता है, तो बारिश आ गई, बारिश शुरू हो गई, तो इस टाइम पे अब टाइम आ गया रेनकोट पहनने का। अब रेनकोट पहन के ट्रैक करेंगे और इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करेंगे। और इतना दूर चलने के बाद और बहुत थकने के बाद अशर ने कुछ डिसाइड किया। तो अशर को अभी यहाँ पे पहुँच के हॉर्स का एक्सपीरियंस लेना था, तो अभी ये जा रहा है घोड़े से। चल ठीक है भाई, पहुँच के कॉल कर दियो और ऊपर जाके कैंप वैम्प बुक कर दियो, मैं आता हूँ। ओके चल ओके दैट्स ऑल। चल ठीक है, मिलता है। तो ये अशर तो निकल गया, ऊपर पहुँच के कॉल कर दियो, ठीक है, और वो बुक कर दियो कैंप वगैरह। बाकी मैं तो पैदल ही चलता हूँ और अपनी मंजिल तक पहुँचता और फिर वहीं पे मिलते हैं। अब रात और हाइट दोनों बढ़ रही थी, एडवेंचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता जा रहा है। बट अब थोड़ा सा ही बचा है, बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से पहुँचे और आराम करें बस अब जल्दी से, क्योंकि यार थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी और लगभग 11 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे से ट्रैक कर रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल थकान है। अभी बस मन कर रहा है कि जल्दी से पहुंच जाए। यार इस टाइम पे टाइम हो रहा है 11:54 एग्जैक्ट, मतलब 12 बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी है। और अभी हमारा जो बेस कैंप है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास बच रहा है, 2 से थोड़ा सा कम ही है। और इस टाइम पे अभी जस्ट बारिश आ गई थी, तो इसलिए यहाँ पे बैठ गए इसके नीचे, टीन वगैरह या जो भी है ये तिरपाल वगैरह के नीचे। इतने एडवेंचर हो रहे हैं ना आज, इतने एडवेंचर हो रहे हैं। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये ख़त्म होने में क्यों नहीं आ रहा रास्ता, भाई ख़त्म ही नहीं होके दे रहा यार, ख़त्म होके ही नहीं दे रहा। अभी इतना मन कर रहा है ना कि जल्दी से अपने कैंप पे पहुँचे और कैंप पे जाके बस एक बार सो जाए। हालत इतनी गंदी हो चुकी ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अभी बारिश रुक चुकी, बारिश रुकने के बाद मैं निकल चुका फिर से, थोड़ा सा ही बचा है। वहाँ पे दिख रही है वो उधर लाइटें जल रही है, जो बस जहाँ पे वो लाइट्स जल रही है ना वही बेस कैंप है। मतलब कि जो केदारनाथ है वो उससे 1.5 किलोमीटर आ गया है, बट स्टे बेस कैंप पे किया जाएगा। अब बस जल्दी से पहुंचना है यार, बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। हाथ ऐसे होगा ना सुन, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ बस व्लॉग क्योंकि करना है मेरे को, बट इस टाइम पे हिम्मत ना बिल्कुल डाउन हो गई है। अभी चलते हैं यार अपने कैंप की तरफ और जल्दी से पहुँचते हैं। और फाइनली बहुत चलने के बाद अब बेस कैंप की लाइट बिल्कुल सामने दिखने लगी थी। और इस टाइम पे रात के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 बज चुके थे। तो हाँ जी, फाइनली कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं। अभी हम केदारनाथ तो नहीं पहुंचे, बट बेस कैंप पहुंचे हैं। तो केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से पहले ही बेस कैंप पड़ता है। तो केदारनाथ हम लोग सुबह जाएंगे। अब अशर पहले ही आ गया था, तो ये पड़ा हुआ सो रहा है यहाँ रजाई में, और अपनी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऑलमोस्ट 1 बज गया आने में, और हम लोग वहाँ से निकले थे लगभग 12 बजे के आसपास। बट अभी इस दिन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। अब सुबह उठते हैं और फिर सुबह को ब्लॉग को रिकंटिन्यू। देन फाइनली भाई वो केदारनाथ देखने वाली सुबह हुई। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो यार रात में आने के बाद बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं आते ही सो गया था और फिर उठा लगभग 5:30 के आसपास। उसके बाद नहाया, चाय वाय पी, और उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। तो अभी बताता हूँ इस जगह के बारे में कि ये जगह कौन सी है, क्या इसका नाम है, क्योंकि रात तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो इसको बोलता है बेस कैंप, और यहाँ से केदारनाथ ऑलमोस्ट पड़ता है उस साइड में 1.5 किलोमीटर। और ये थे अपने कैंप वगैरह जिसके अंदर रात स्टे करा था। और एक और चीज़, यहाँ पे मतलब टॉयलेट और बाथरूम का
ऐसा सिस्टम नहीं है कि कैंप के साथ तुम्हारे अटैच रह गए या कंबाइन रह गए या आसपास रह गए वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे बने हुए हैं, तो तुम्हें वहीं पे जाके जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहीं पे जाके करना पड़ेगा। और अगर वॉशरूम की बात करूँ, मतलब बाथरूम की बात करूँ, तो जैसे कि ये शॉप वगैरह बनी हुई है ना, ये शॉप वगैरह बनी हुई है, तो इन्होंने अपने साइड में छोटे छोटे से वॉशरूम बना रखे हैं, सॉरी छोटे छोटे से बाथरूम बना रखे हैं, जिसके अंदर गर्म पानी तुम लोगों को मिल जाता है 100 रुपये की एक बाल्टी, और फिर वहाँ पे तुम जाके नहा सकते हो। बाकी ये व्यू चेकआउट करो एक बार, कितना मस्त लग रहा है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स बने रहते हैं, तो यही होता है वो पब्लिक टॉयलेट। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों आ सकता है। और एक और चीज़ मैंने बताई, बाथरूम वाला सिस्टम। मैं कहाँ आया, तो ये शॉप थी एक, तो इन भैया ने बोला कि वहाँ पे आप नीचे चले जाओ, जैसे वो भैया खड़े हैं, तो वहीं पे एक छोटा सा बाथरूम है, वहाँ पे नहा सकते हो। 100 रुपये दो, गर्म पानी की बाल्टी लो और नहाना स्टार्ट कर दो। तो भाई फिर ऐसे गर्म पानी लेके नहाने का और ऐसे वॉशरूम जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अलग भाई, बहुत ज़्यादा अलग। अब बस निकलते हैं अपने केदारनाथ के सफ़र के लिए, और इस ब्लॉग को वहीं पे जाके हम लोग फिनिश करेंगे। यहाँ से बस बचा है 1.5 किलोमीटर। सो 1 2 3 एंड लेट्स गो। और फिर बस चलते चलते फाइनली फाइनली बहुत सारे वेट और ट्रैक के बाद पहुंच गए फाइनली। अब एक बार दिखाता हूं, ये रहा सामने केदारनाथ मंदिर। यहाँ लाइन लग रहा है। तो बस यही रही कुछ हमारे इस फाइनली वी डिड इट तक के पीछे की कहानी। तो कैसी लगी? काफ़ी एडवेंचरस। तो भाई अब क्या? अब कुछ नहीं। जैसे हर कहानी की कुछ ना कुछ एंडिंग होती है, वैसे ही मेरी इस कहानी की एंडिंग ये थी। बाकी अब मिलते हैं तो किसी और नई जगह पे किसी और नई कहानी के साथ। अब सुबह मेरा ऑफिस है और तेरा कॉलेज।